हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी के हमारे जो साथी हैं वो बहुत समय से हमसे जुड़े हुए हैं। जब से वैकेंसी आई थी उस समय से जुड़े हुए हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये है अमित नेहरा, राजस्थान के झुंझुनू जिले के निवासी। एसएसबी में सेलेक्ट हो गए थे। 21 जनवरी 2021 को रिजल्ट आया। फैमिली जो है उसका पूरा खुशियों को पंख लग गए कि नए नए ख्वाब देखे गए कि अब क्या होगा, वैसे होगा वैसे होगा। लेकिन क्या होता है कि 14 अप्रैल को ज्वाइनिंग होती है और उसके बाद इसी वीक में उनकी ट्रेनिंग में बिहार सुपौल एसएसबी कैंप में उनकी मृत्यु हो जाती है। ट्रेनिंग में पीटी के दौरान वो गिर जाते हैं और अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उनको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया जाता है। दूसरी तस्वीर देखिए, ये जो आपको दिखा रहे हैं ये है शिव कुमार, चेस्ट नंबर 88। ये एसटीसी बीएसएफ टेकनपुर में ट्रेनिंग कर रहे थे। एसएससी कांस्टेबल जीडी के कैंडिडेट हैं। झारखंड के निवासी हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र, बहुत ही जिसको कहते हैं कि अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा इलाका है और पिता किसानी करते हैं। फैमिली में कोई बैकग्राउंड फोर्सेस का नहीं है। इनको भी मंजिल मिल गई और बहुत ही खुशी का माहौल था, सब कुछ ठीक था। लेकिन 8 जून को एक हादसा होता है कि पीटी करते हुए ये भी गिर जाते हैं और उसके बाद उठ नहीं पाते हैं। तीसरा यहाँ पर जो है कैंडिडेट, उनका पिक हमें नहीं मिला है, लेकिन ये है इंद्रजीत कुमार यादव, बीएसएफ जोधपुर एसटीसी में इनका ट्रेनिंग हो रहा था। बिहार के रहने वाले हैं। इनके साथ भी ऐसा ही होता है, पीटी करते हुए पीटी में गिर गए। देखिए ऐसा इतना स्ट्रेस क्यों? देखिए आप लोग, क्या होता है कि आपको पूरी जानकारी नहीं होती और आप लोग बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें सुनकर अनावश्यक टेंशन ले लेते हैं। एक तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ट्रेनिंग में रेलीगेट नहीं होना है। रेलीगेट का मतलब क्या है? रेलीगेट का मतलब है कि आपकी ट्रेनिंग बढ़ जाती है और कुछ नहीं है। जो 44 वीक की ट्रेनिंग है वो आपकी 3 महीना और बढ़ जाएगी, उससे ज्यादा कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। इंजरी हो जाती है, किसी को फ्रैक्चर हो गया, वो सब हॉस्पिटलाइज हो गए। आपका एक निश्चित पीरियड होता है, उस समय अवधि से ज्यादा यदि आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग बढ़ा दी जाती है। उसको होगा नहीं बनाना है उसको। दूसरी बात, मेरे से खड्डा नहीं होता है, मेरे से दीवार नहीं होती है, मेरे से रास्ता नहीं होता है। मैं एफपीटी में भी मैं पास नहीं हो पाता हूँ। क्या होगा मेरा? मैं बीपीटी में पास नहीं हो पाता हूँ। क्या मुझे आउट कर दिया जाएगा? देखिए, आउट करने की बात यह है कि आपका डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए। किसी भी फोर्स का बैकबोन क्या है? डिसिप्लिन। फोर्सेस का आधार क्या है? फोर्सेस हमारी किस पे टिकी हुई है? चाहे हमारी आर्मी है, चाहे हमारी सीएपीएफ है या हमारी पुलिस है, डिसिप्लिन पर टिकी हुई है। आपका डिसिप्लिन आला दर्जे का है और आपको सीखने की ललक है तो आप ट्रेनिंग में फेल नहीं होंगे, ये हम बता देते हैं। जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आपका, देखिए वहां पर जो स्टाफ है वो भी आपकी मदद करते हैं। अब ये जो हमारे साथी जो चले गए हैं, कि एक साथी और भी था, वे 3 कैंडिडेट जो हैं, इनका हमें जानकारी लगा है कि ये इनका प्रॉब्लम क्या हुआ है। हमने इसके बारे में जब हमारे डॉक्टर सर से डिस्कस किया तो स्ट्रेस, हार्ट से रिलेटेड कोई ऐसा पॉइंट था, इनका कोई प्रॉब्लम था कि जो मेडिकल में डिटेक्ट नहीं हो पाया और वो इससे ये बच सकते थे यदि ये पहले से उनको पता होता कि मुझे ये प्रॉब्लम है। देखिए जान बच जाती, क्योंकि जान जो है वो दुश्मन से लड़ते हुए जान चली जाती है, वो तो गर्व की बात है। लेकिन ये तो यहाँ पर जो है एक हादसा है, वो कि स्ट्रेस था या जो भी था, हार्ट एलिमेंट था, हार्ट का कोई हृदय की कोई परेशानी थी। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स जो आती हैं उनमें सब खुलासे होंगे, लेकिन वो रिपोर्ट्स तो आती रहेंगी। जो जाने वाला है वो चला गया, वो इतना जल्दी जाने के लिए वहां नहीं गया था, वो दुश्मन को मारने के लिए वहां गया था। और दुनिया की कोई भी जंग मर के नहीं जीती जाती, वो दुश्मन को मार के जीती जाती है। और बार बार मैं एक बात कहता हूं आपको कि दुश्मन जो है वो नहीं है जो सीमा पार से आता है। दुश्मन वो हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा है जो हमें हताश और निराश करता है। ट्रेनिंग में आप लोग कई बार आपका दिल और दिमाग का आपका झगड़ा होता है। जिस दिन से आप लोग ज्वाइन किए हैं उस दिन से वो जद्दोजहद चलती रहती है। कब तक चलती रहती है? वो पूरी सर्विस में आपके चलती रहती है। जब आप 60 साल की उम्र में आप रिटायर होते हैं तब तक चलती रहती है। तुलना नहीं करनी है दोस्तों, आप कंपैरिजन करते हैं, दूसरे से तुलना करने की जरूरत नहीं है। जो आपको मिला है वो बेहतरीन मिला है। हमारे बहुत सारे साथी जो है वो मैसेज करते हैं, कुछ हमें पहले से ही पूछते हैं कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
ज्वाइन करना चाहिए। हम तो हमेशा यही कहते हैं कि आप ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिए। आपको मिला है तो आप ज्वाइन कीजिए। आपको तरक्की करनी है तो आप वहां रहते हुए आप तरक्की कीजिए। आप वहां रहते हुए हमारे सहायक कमांडेंट रैंक के अफसर जो ज्वाइन किए, असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी के माध्यम से ज्वाइन किए और 2 साल बाद आईएएस में उनका यूपीएससी आईएएस अफसर बन गए, आप भी बन सकते हैं। वो समय तो जो आपके सहायक कमांडेंट है उनको भी उतना ही मिला जितना आपको मिला। ऐसा नहीं कि सहायक कमांडेंट जो है वो बिल्कुल बैठे रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है, पूरा ओवरऑल सुपरविजन उनको करना होता है कंपनी में। एक पॉइंट हमारे साथियों ने ये पूछा हमसे कि ये जो शिव कुमार हैं या अमित हैं या इंद्रजीत कुमार यादव हैं, इनकी फैमिली को क्या सारे बेनिफिट्स मिलेंगे? बिल्कुल सारे बेनिफिट्स इनको मिलेंगे। इनका फैमिली पेंशन, इनको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, इनके भाई या बहन, इनके जो आश्रित हैं वो या पत्नी, इसमें से हमें पता चला कि इंद्रजीत जो है उनकी शादी हो चुकी है और उनके एक बच्चा भी है, बच्ची है उनकी। तो उनकी पत्नी यदि वो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट लेना चाहती हैं तो, या उनकी बच्ची जब 18 ईयर्स की हो जाती है तब उसका हक बनता है। वो सब प्रावधान खुले हैं उनके लिए, पूरा फाइनेंशियल बेनिफिट्स उनको मिलेंगे और ये हमने वीडियो में भी बताया। इसके अलावा जो उनके घर के आसपास जो रहने वाले जो हमारे साथी हैं, जो चैनल देखते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, उनको भी हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि यदि उन फैमिलीज को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो वो बिल्कुल आप हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे कि हम इन फैमिलीज की मदद कर सकें। कैसे जितना भी इनका ड्यू बनता है फाइनेंशियली, इनके जो हक बनते हैं वो बिल्कुल इनको मिलेंगे। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जो आश्रित को नौकरी प्रदान की जाती है, यदि वो अभी योग्य है, सुटेबिलिटी चेक की जाती है, उसकी सुटेबिलिटी चेक करने के लिए उनको बुलाया जाता है, उनका कैंप लगता है, उस कैंप में उनको तैयारी भी करवाई जाती है, उनके मेडिकल चेकअप्स होते हैं, सब कुछ उनको, कोचिंग भी उनको करवाई जाती है, पढ़ाया जाता है उनको। तो ये सब हमारी फोर्सेज जो है वो अपने कर्मचारियों का, अपने मृतक कर्मचारियों का, अपने शहीदों का बिल्कुल ध्यान रखते हैं और पूरे देशवासियों का भी फर्ज बनता है कि इनका ध्यान रखा जाए। इस दुख की घड़ी में हमारा चैनल इन फैमिलीज के बिल्कुल साथ है। और साथ ही मैं उन तमाम साथियों से एक बात कहना चाहूंगा कि आप अभी ट्रेनिंग में हैं, आप लोग, आपको हार्ड फिजिकल होता है आपका। जोधपुर जैसा जो ट्रेनिंग सेंटर है या ग्वालियर का ट्रेनिंग सेंटर है या दूसरे हमारे ट्रेनिंग सेंटर हैं, जोधपुर में सीआरपीएफ का भी सेंटर है या अलवर में ट्रेनिंग सेंटर है, राजस्थान में अभी बहुत गर्मी है, तो अपना खाने पीने का विशेष ध्यान रखना। जो आपको वहां पर खाना दिया जा रहा है बेहतरीन दिया जा रहा है आपको, उसमें कोई कमी नहीं है। उसके अलावा भी आप अपना एक्स्ट्रा खा सकते हैं, आपको जो समय मिलता है उसमें आप खाइए उसको। अपना खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है, उसमें कोताही नहीं करनी है। यदि आपका बॉडी साथ नहीं दे रहा है, आपको लगता है कि मैं आज नहीं दौड़ पाऊंगा, तो उसके लिए रिपोर्ट करें। उसके लिए ऐसा नहीं है कि उस्ताद लोग क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्टर्स लोग क्या बोलेंगे, सर क्या बोलेंगे, और सर लोग जो है वो आपको कड़ा नहीं बोल रहे हैं। वो फौज की भाषा होती है, एक्चुअली लैंग्वेज होती है फौज की। यदि वो उस भाषा का इस्तेमाल वहां पर नहीं होता है तो वहां पर काम आप लोगों से करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस लैंग्वेज को भी कभी दिल पर नहीं लेना है। कोई आपका वहां पर अहित नहीं चाहता है। वहां पर वो जो स्टाफ है वो आपके अच्छे के लिए है, वो कोई नहीं चाहता। अभी हमारे जो साथी मेडिकल में अनफिट हो गए तो जो स्टाफ है वहां पर बड़ा उन्होंने हेल्प किया उनका और उनको गाइड भी किया कि आप हमसे भी एक सूबेदार साहब भी मुझे खुद पर्सनली कॉल किए थे मुझे एक सेंटर से कि सर हमारे यहाँ से जो है कुछ बच्चों को आउट कर दिया है, तो उनको हमने आपका नंबर दिया है, आप उनको किस तरीके से वो कोर्ट केस वगैरह कर सकते हैं उसके बारे में आप उनको बिल्कुल गाइड कीजिए। हम बिल्कुल धन्यवाद करते हैं उन सूबेदार साहब का और जय हिंद कहते हैं उनको कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा कि हम इस तरीके से गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल हम गाइड करेंगे जो कैंडिडेट्स हमसे अप्रोच किए हैं, किसी भी तरह का पॉइंट हो, रीमेडिकल के पॉइंट थे हमारे। अभी दूसरी बात आपको और बता दूं, गुड न्यूज कि आज 12 जून से आज मेडिकल हुआ है, रीमेडिकल अभी हो रहे हैं हमारे। रिजेक्शन स्लिप वाले जो कैंडिडेट थे, बड़ा खुशी मुझे हुआ कि एक बहन जो है बिहार से बड़ा परेशान हो रही थी, लेकिन उनका भी रीमेडिकल आ गया है। अभी 14 को उनका रीमेडिकल है और वो तमाम साथी जो हमसे जुड़कर वो रिट पिटिशंस के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को अप्रोच किए थे। तो दोस्तों रुकना नहीं, थमना नहीं, ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। वर्दी आपको मिल गई, अब उसको सहेजना है। कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जिनका मन नहीं लग रहा। रात में 12 बजे मैसेज आ रहा था, उसका मन नहीं लगता है, क्योंकि रात में अक्सर आपके चैट जो होते हैं वो मैं डायरेक्ट मेरे से चैट हो जाता है।
तो उसको मैंने ये बताया कि आप अभी 3 बजे उठना है आपको। मैंने पूछा कि कितने बजे आपको उठने के लिए कहा है, कि सर मुझे 3 बजे उठना पड़ेगा, मेरा ड्यूटी लगा है। तो अभी आप मोबाइल क्यों चला रहे हैं आप? सर मुझे नींद नहीं आ रही, मेरा मन नहीं लग रहा। मैंने कहा आप 3 बजे उठेंगे, आपकी ड्यूटी लगी है, आप वर्दी पहनकर ड्यूटी में खड़े होंगे। आपके दोस्त जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो 4 बजे उठेंगे और वो वर्दी पाने के लिए दौड़ेंगे। वो भी 5 किलोमीटर दौड़ेंगे, क्योंकि उनका भी फिजिकल आने वाला होगा, या वो 1600 की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये फर्क है आप में और आपके उन तमाम दोस्तों में जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं अभी तक, कि आप वर्दी पहनकर दौड़ते हो और आपके दोस्त वर्दी पहनने के लिए दौड़ रहे हैं, वर्दी पाने के लिए दौड़ रहे हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि वर्दी पहनकर दौड़ना अच्छा है या वर्दी पहनने के लिए दौड़ना अच्छा है। क्योंकि 2015 के एसएससी के जो साथी 2 दिन बाद 5 दिन बाद रिजाइन करके आ गए थे, एक कैंडिडेट तो 78,000 पे करके सीआरपीएफ से रिजाइन करके आए थे, और अब इस बार फिर उनको 2 साल मेहनत और किया, सिविल जॉब नहीं हुआ, अब फिर एसएससी जीडी में वो ज्वाइन किए। 78,000 किसका गया? 78,000 नहीं गया, उसके अलावा जो सर्विस का जो नुकसान हुआ है वो कितना हुआ। ये वक्त गुजर जाएगा कि जब यहां से आवाज आती है कि चला जाऊं, तो यहां से आवाज आती है नहीं जाना। तो भारी कौन से को रखना है? पलड़ा कौन सा भारी रखना है? पलड़ा ये भारी रखना है, दिमाग से सोचना है दोस्तों। घर पर तो आप पहले से ही थे, घर पे जाके क्या होगा? पश्चाताप ही होगा। जो आपके साथी छोड़ कर आ गए थे, वो हमारे पास रोज 1 या 2 मैसेज ऐसे आते हैं कि सर मैं वापस ज्वाइन करना चाहता हूं, अब मैं क्या करूं? सेकंड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कब आएगा? सेकंड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट भी आ गए हैं। उसके बाद ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का कैंसलेशन लेटर आ गया। उसके बाद कैंडिडेट कहता है कि क्या मैं रिट पिटीशन कर सकता हूं कि मैं उस समय नहीं ज्वाइन कर सका था। हमने उनको एडवाइस किया कि रिट पिटीशन की जरूरत नहीं है, आप रिप्रेजेंटेशन लगाइए। वो यदि एक्सेप्ट हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो अब जस्टिफाई आपको करना होगा कि आप क्यों नहीं गए। तो जो मिला है वो बेहतरीन मिला है, उसको सहेजना है। जय हिंद।